गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 2 की साइंस और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन से कर रहे थे, तो क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया है और 1 और 2 हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 5 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योर हाउस? हाउ कैन यू, मैं साथ में पढ़ भी रहा हूं, ठीक है, तो आप लोग मेरी आवाज पर भी ध्यान देंगे। हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योर हाउस? कैन यू टेक केयर of your house? ठीक है, हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योर हाउस, घर का जो है वो देखभाल कैसे करना है। ठीक है, इस बारे में कहा गया, इस बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि आखिर घर का अगर हम लोग देखभाल करते हैं तो कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो आंसर है, we can take care of our house by 2 ways. बहुत सारे वेज हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही तरीका बता रहे हैं। We can take care of house by 2 ways. We can take care of our house by 2 ways. ठीक है, 2 तरीके से हम लोग घर का देखभाल कर सकते हैं। तो we should keep our house very neat and clean, या फिर उसको लिखने की जगह ये भी लिख सकते हैं, the whitewash of the house should be done once in a year. फर्स्ट में लिखेंगे the whitewash of the house should be done once in a year. ठीक है, the whitewash of the house should be done once in a year. साल में एक बार जो है व्हाइट वॉश होना जरूरी है। तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा है, we should keep our house
we should keep we should keep our house very neat and clean. We should keep our house very neat and clean. तो यहाँ पे चौथा जो क्वेश्चन है, हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योर हाउस, घर का देखभाल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर है वी कैन टेक केयर ऑफ हाउस बाय 2 ways, 2 तरीकों से हम अपने घर का देखभाल कर सकते हैं। और भी तरीके हैं लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ 2 तरीका बताया है। ओके, फर्स्ट है द वाइट वॉश ऑफ द हाउस शुड बी डन वंस इन अ ईयर, ठीक है। जो व्हाइट वॉश होता है, जो बाहर से चुना होता है या फिर अंदर से चुना होता है, वो एक बार साल में होना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसमें अब और भी अलग अलग वैरायटी आ गए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि चुना ही हो। सेकेंड है वी शुड कीप आवर हाउस वेरी नीट एंड क्लीन, हमें जो है घर को बहुत ही नीट और क्लीन रखना पड़ेगा, ठीक है। हमें जो है घर को बहुत नीट और क्लीन रखना पड़ेगा, तब जाकर कह सकेंगे कि ये केयरिंग ऑफ हाउस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज, ठीक है। व्हाट आर the different types of houses, what are the different types of houses, what are the different types of houses। तो आंसर होगा the different types of houses are the different types of houses are the different types of houses are tent, houseboat, still house, huts, etc.
टेंट, हाउस बोट, स्टिल्ट हाउस, हाउस, हट, एक्सेट्रा। तो ये हो गया। क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, जो अलग अलग प्रकार के घर होते हैं उनके बारे में। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस आर टेंट, हाउस बोट, स्टिल्ट हाउस, हट, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब इसके टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का। व्हाट इज द नीड ऑफ सनलाइट इन द हाउस? What is the need of the need of sunlight in the house? Sunlight in the house. आंसर है because sunlight kills the germs. Because sunlight kills the germs. Because sunlight kills the germs. तो ये हुए क्वेश्चन 5। What is the need of sunlight in the house? Because यहां पे बिकॉज लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना ही कि सनलाइट किल्स द जर्म्स, ठीक है। सनलाइट किल्स द जर्म्स जो पहले लिख लिया होंगे बिकॉज, वो बिकॉज को इरेज कर देंगे। चलिए, तो हो गया आपका चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन से हो गया। अब चैप्टर नंबर 8 पे जाते हैं। जो एक्टिविटी बच जाती है, ठीक है, जो लेट अस डू समथिंग होता है, जो एक्टिविटीज बच जाती है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए।
जैसे कि विद द हेल्प ऑफ क्ले और प्लास्टिसिन मेक अ मॉडल ऑफ हाउस, मतलब प्लास्टिसिन वगैरह का यूज़ करके, क्ले का यूज़ करके एक मॉडल बनाओ घर का। ठीक है, बचपन में आप सब कोई बनाए भी होंगे, बचपन में आप सब कोई मिलकर वो बनाए भी होंगे। आप सबको याद होगा कि नहीं होगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन आप सब कोई बनाए होंगे मिलकर। ठीक है, उसमें क्या करना होता है कि अपने मन से मतलब मिट्टी को सान कर, ठीक है, और उसे फिर बनाते हैं सब कोई मिलकर, है ना। ऐसा ही कुछ करना पड़ता है जो कि आप लोगों ने किया होगा। ओके, चैप्टर नंबर 8 देखते हैं। माई क्लॉथ्स, वी वेयर क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी। ठीक है, हम लोग क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? ताकि अपने बॉडी को कवर किया जा सके। ओके, क्लॉथ्स कीप अस सेफ फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट। क्लॉथ जो है वो हमें सर्दी, गर्मी, बरसात और कीड़े मकोड़ों से हमें बचाता है। सबके लिए अलग अलग मतलब सबके लिए अलग अलग क्लॉथ्स होता है। सारे सीजन्स के लिए अलग अलग क्लॉथ होता है। जैसे कि समर के लिए कॉटन क्लॉथ होता है। अगर समर में आप कॉटन क्लॉथ पहनते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, बिकॉज वो जो है आपके पसीने को सोख लेगा और आपको ठंडा बनाए रखेगा। लेकिन अगर वही कॉटन क्लॉथ्स अगर आप लोग ठंड में पहनते हैं तो फिर उसमें आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी, बिकॉज अगर पसीना बहता है या नहीं बहता है, लेकिन उसमें जो टीनी होल्स होते हैं उससे हवा का आदान प्रदान होता रहेगा और यही वजह है कि आपको ठंडा बनाए रखेगा, जो कि ठंडा में ठंडा रहने के लिए सही बात नहीं है। ओके, वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन्स। हम लोग जो है डिफरेंट क्लॉथ्स डिफरेंट सीजन्स में पहनते हैं। ठीक है, हम लोग जो है डिफरेंट क्लॉथ्स डिफरेंट सीजन में पहनते हैं। क्लॉथ्स मटेरियल, क्लॉथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। क्लॉथ जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है। ओके, दे आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। ये सब फाइबर्स से बना होता है। ठीक है, फाइबर्स आर टीनी थ्रेड लाइक मटेरियल्स used to make cloths. Fibers are teeny thread like materials. Fibers होता है वो teeny like एक मटेरियल है जिसका यूज करके क्लॉथ को बनाया जाता है। They are of two types, natural and man-made. ये जो होता है फाइबर, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल फाइबर और एक होता है मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर को ही सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, मैन मेड फाइबर को ही सिंथेटिक कहते हैं। नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है प्लांट फाइबर्स और एक होता है एनिमल फाइबर्स। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स इंक्लूड कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स जैसे वजह से कॉटन, जूट, सिल्क और वूल ये सब प्लांट से प्राप्त किया जाता है। इसमें प्लांट और एनिमल से ये सब प्राप्त किया जाता है। जो भी फाइबर्स प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त किया जाता है उस सबको हम लोग नेचुरल फाइबर कहते हैं, क्योंकि वो फैक्ट्री में नहीं बनता है। ठीक है, वो जो है फैक्ट्री में नहीं बनता है। प्लांट फाइबर, फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स। फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड जूट। जो फाइबर हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं उसको हम लोग प्लांट फाइबर कहते हैं, जैसे कि कॉटन और जूट। कॉटन और जूट जो है उसका सही एग्जाम्पल है। ठीक है, कॉटन और जूट उसका सही एग्जाम्पल है।
फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और जूट, कॉटन और जूट उसका एग्जाम्पल है। यानी कि हम लोग जो है फाइबर को प्लांट से भी प्राप्त करते हैं। कॉटन, प्लांट प्रोड्यूसेस कॉटन फाइबर्स विच इज देन यूज्ड टू मेक कॉटन क्लॉथ्स। कॉटन का यूज करके हम लोग कॉटन क्लॉथ्स को बनाते हैं, ठीक है। कॉटन का यूज करके हम लोग कॉटन क्लॉथ्स को बनाते हैं, है ना। विच इज देन यूज टू मेक कॉटन क्लॉथ्स। कॉटन प्लांट्स प्रोड्यूसेस कॉटन फाइबर्स। कॉटन प्लांट जो होता है वो कॉटन प्रोड्यूस करता है। वी लाइक टू वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम लोग जो है समर सीजन में कॉटन क्लॉथ को पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। बिकॉज कॉटन क्लॉथ is used to make dress such as frocks, skirts, shirts and etc. देखिए ये सब चीज़ें तो बनती है कॉटन क्लॉथ से, जिसका हमने नाम पढ़ा है, फ्रॉक्स, स्कर्ट्स, ठीक है, शॉर्ट्स, शर्ट्स, ये सब चीज़ें बनती है। लेकिन हम लोग इसको इसलिए पहनते हैं बिकॉज ये जो है हमारे शरीर के पसीने को सोखता है, ठीक है, और हमें ठंडा बनाए रहता है। इसलिए हम सब कोई जो है इसको पहनते हैं। तो आज के लिए बस इसको इतना ही रखेंगे। कल जो है हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, जूट प्लांट से कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ तक हो सके फिर वहाँ तक हम लोगों को पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।